पहले मुझे ये बताओ, आप 15 मिनट 15 सेकंड क्या करोगे? 15 सेकंड कि 15 मिनट उनको लगते हैं, हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। किस चीज में लगेंगे 15 सेकंड? क्या जैसे होगा? उन्होंने कहा आर या पार। भाई इनका तो सत्यानाश हो 15 मिनट गया। वाला बयान, मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, उस बयान को लेकर एफआईआर हुई थी, उस केस हुआ था। 40 दिन से ज्यादा वो सलाखों के पीछे रहे थे। भाई एक तो Exactly. नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। आप अपने पापा को बोलिए वो और हिंदुस्तान में रहना है तो ये जय श्री राम कहना ही है। भाजपा की नवनीत राणा सोच है। चुनाव हार गई हैं। नवनीत राणा की हार पर देश के बड़े बड़े एंकर्स जैसे कि रोमाना इसरार खान और नाविका कुमार, कैन यू बिलीव इट, मजे लेते हुए, फिरकी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई। मतलब ऐसे मजे कौन लेता है? हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और 2-3 वीडियोस में मैंने नवनीत राणा को सुना है, बड़ी बेवकूफी की बातें करती है। और बंटी बबली का जो टाइटल इनको दिया गया है ना, इनको और इनके हस्बैंड को, वो लुटेरा कपल होता है ना, जो लोगों के पैसे लूट के फरार हो जाता है और अपना वेश बदल लेता है, ये वही बंटी बबली है। तो बड़ी सारी कंट्रोवर्शियल बातें नवनीत राणा ने उस टाइम पे करी थी जब वो इलेक्शंस लड़ रही थी। अब तो इसकी पॉलिटिक्स में कोई जगह बची नहीं है। कभी 30 साल बाद पावर में आ जाए तो पता नहीं, नेक्स्ट टाइम तो बिल्कुल नहीं आने वाली है। ये उछल रही थी ना कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना ही पड़ेगा, 400 पार होके ही रहेंगे। जनता ने बखूबी इनको जवाब दे दिया है। स्पेशली रोमाना इसरार खान जो है, जब इनकी बेइज्जती करेंगी ना, तब सारा इनका बंटी बबली पना निकाल देंगी। वो देखने में बड़ा मजा आएगा। और ये जो नाटक करती रहती है ना कि हनुमान चालीसा मेरी फेवरेट है, मैं हमेशा पढ़ती हूँ, हनुमान जी फेवरेट हैं, ये सब इनके कुर्सियों को हथियाने की साजिशें हैं और कुछ नहीं। असली धार्मिक इंसान अलग ही होता है। धर्म से इनका अगर नाता होता तो देश में दंगे भड़काने वाली बातें करते ही। पर खुशी की बात यह है कि हनुमान जी पर ही सवाल नाविका कुमार जी पूछ लेंगी, और वो क्लिप लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं देखने जा रही हूँ। मेरी फ्रेंड ने स्पेशली मुझे ये वीडियो भेजा था कि देख भाई, जो पूरे दिन हनुमान जी का नाम रटती रहती है सीट हथियाने के लिए, उसको कितनी नॉलेज है। ये जानकर शायद अंधभक्तों की आंखें खुलती हैं, कई बार खुलती हैं। तभी तो बीजेपी से एनडीए हुआ है। बस एनडीए से इंडिया होने की देरी है। चलिए इंतजार ना करते हुए पहले इनका रोस्ट होते देख लेते हैं, फिर हम हमारी बातचीत को बरकरार रखेंगे। नवनीत राणा को अपनी जगह तो बनानी आती है ना। आखिरकार थक हार कर सब स्वीकार तो कर ही लेते हैं। और ये स्वीकारता, ये जो नई नई पार्टी ज्वाइन की आपने बीजेपी में, इसमें बनी रहे। तो एक कहावत है हमारी तरफ, कहा जाता है कि सब जो नया नया मुल्ला होता है ना, वो प्याज ज्यादा खाता है। इसी वजह से ये हिंदुत्व को लेकर और हैदराबाद तक आपने जो घेराबंदी कर दी। पहले मुझे ये बताओ, आप 15 मिनट 15 सेकंड क्या करोगे? 15 सेकंड देखिए, आपको मुल्ले की बात पता होगी, मुझे नहीं पता है। मैं तो पंडितों की बात बता सकती हूँ। 12 वर्ष पहले जब हैदराबाद में एक नेता ने जब ये बयान देता, ओवीसी ने, छोटे और बड़े, मैं उनका नाम ही रखी हूँ। बड़े कहते हैं मैंने संभाल के रखा है, छोटा कहता है मैं संभल के हूँ। तो ये जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया, उस वक्त का भारत, उस वक्त के भारत की जो नेतृत्व था, जो सरकार चला रही थी, वो अलग थी। आज राम भक्त हैं इस देश में, तो ये याद जरूर रखना चाहिए। उस टाइम बोला हुआ लोगों ने डाइजेस्ट किया, अब कोई डाइजेस्ट नहीं करेगा। आज फिर मैं कहती हूँ ओवीसी को कि 15 मिनट उनको लगते हैं, हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। ये जरूर उन्होंने याद रखना चाहिए। चीज में लगेंगे क्यों 15 बोलना है? सेकंड क्या जैसे होगा? उन्होंने कहा, हाँ। देखो, जो भाषा में जो व्यक्ति समझता है उसके लिए वही भाषा होनी चाहिए, आर या पार। अगर वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटाओ, और छटाक भर पूरे देश में जिनकी लोक संख्या नहीं है, वो 1.25 करोड़ जनता को धमकी दे रहे हैं, तो वही लाइन पे मैं काम कर रही हूँ। अगर वो 15 मिनट लेंगे हमारे लोगों को यहाँ से खत्म करने के लिए, तो हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। ये याद रखना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी भाषा बोली जानी चाहिए। मुझे लगता है अगर कोई शुरुआत करेगा तो उसे उत्तर भी देना बहुत जरूरी है। ये बताइए, 12 साल बाद आप जिन जो है वो बयान का लेकर आ रही हैं, और वो भी वो बयान, वो 15 मिनट वाला बयान, मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, उस बयान को लेकर एफआईआर हुई थी, उस बयान को लेकर केस हुआ था। 40 दिन से ज्यादा वो सलाखों के पीछे रहे थे। उसके बाद बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद वो बरी हुए। लेकिन नवनीत राणा पर तो मेरे ख्याल से इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। नहीं, एफआईआर हुई है। वो तो पाकिस्तान वाले पर हुई है, उस पर भी आऊंगी। इस पर हाँ। कब हुई है? 15 मुझे सेकंड लगता वाले है पर तो नहीं हुई। कि जो भी बयान पे हुई है, हैदराबाद में भी एफआईआर हुई है, वो 15 मुंबई अमरावती में भी मेरे नाम की एफआईआर हुई। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, नवनीत राणा, मतलब लोकतंत्र संविधान से चलता है, और इस तरीके की जो विषैली भाषा है जिससे समाज में द्वेष फैले, मतलब इसकी जरूरत क्या थी? क्योंकि आपके विरोधी ये कह रहे हैं भाई, एक तो नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, और दूसरी बात जो ओवैसी साहब हैं, बड़े जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब 15 सेकंड क्यों, आप 15 घंटे ले लीजिए। आप अपने पापा को बोलिए, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैंने कह दिया ना, मैं हैदराबाद आऊंगी, तैयारी करके रखना। मुझे बताइए, हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा?
हनुमान जी राम के पर ये पोपट लोगों के बीच में काम नहीं कर सकते, ये मैं कह रही हूँ। तो ये देश में हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। ये कितना राजनीतिक है, ये कितना पर्सनल है, ये जनता तय करेगी। अमरावती में क्या खिलेगा? अमरावती से भाजपा की नवनीत राणा चुनाव हार गई हैं। मैंने क्या ऐसा किया कि मेरी जनता ने अमरावती को मुझे यहाँ पे रुकाया? 2014 में मोदी जी या बीजेपी के बारे में कोई ख्याल नहीं आया था। आप मोदी जी को मानती हैं, उद्धव ठाकरे को नहीं। ऐसा क्यों? क्या बदल गया? देश बदला है, देश की भावनाएं बदली हैं, देश के विचार एक सही डायरेक्शन में लेके जाने का काम मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने क्या बदलाव लाए हैं और क्या बदल सकता है, ये मोदी जी ने सबको दिखाया है। तो शायद वो विचारधाराओं के साथ मैं अग्री करती हूँ। चलिए, आप हनुमान जी की इतनी भक्त हैं तो मुझे बताइए, हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा? हनुमान जी राम के सेवक थे, राम को फॉलो करने वाले थे। हनुमान जी का नाम पहले से हनुमान नहीं था, कैसे पड़ा? हनुमान जी का नाम तो अभी पूरा इतिहास में आप लेके जाएंगे तो जरूर इतिहास भी पढ़ी जाएगी फिर से, पर हनुमान चालीसा मैं पढ़ती हूँ, उसके बारे में मैं जरूर बता सकती हूँ। तेरे को 15 मिनट लगेंगे This one. और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड अगर पुलिस वाला आया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहाँ से आया और कहाँ से गया। संजय राउत ने मुद्दा उठाया आपके कास्ट सर्टिफिकेट। मुझे लगता है कि संजय राउत जी बहुत कुछ बोलते हैं। आपने भी तो उन्हें बहुत कुछ कहा है। आपने उन्हें पोपट कहा है। पोपट अभी भी कहती हूँ मैं। क्यों? सुबह उठते बराबर 9 बजे वो शुरू हो जाते हैं और काम नहीं करते हैं। राज्यसभा मेंबर है, लोगों के बीच में चुन के आइए, तब बोलना सीखिए, तब बोलना बताइए। राज्यसभा भी व्यवस्था है, व्यवस्था है इस देश में। पार्लियामेंट में राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स। तो आप लोकसभा से हैं, अच्छी बात है, फख्र की बात है कि आप चुनकर आई हैं, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो कम होते हैं क्या? आप ये कहना चाहते? मैं ये नहीं कह रही कि राज्यसभा मेंबर कम होते हैं, पर ये पोपट लोगों के बीच में काम नहीं कर सकते, ये मैं कह रही हूँ। नहीं, पर नवनीत राणा जी, आप इसको पर्सनल बना रही हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ एक और सवाल, और ये सवाल है, इस देश में जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो ये देश में हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। मुझे लगता है जो हमारी विचारधारा की जगह नहीं है इस देश में जो रहता है, जो इस देश का नागरिक है, उन सबका देश है। आपको लगता नहीं नवनीत राणा जी के देश असली मुद्दों से भटक रहा है? ये कितना राजनीतिक है, ये कितना पर्सनल है, ये जनता तय करेगी। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है और पब्लिक ही सबकी बॉस होती है। सही बात। हाँ, हो गए ना, 300 पार भी नहीं हो पाए हैं। और इनका ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे सर चढ़ के बोल रहा था, अहंकार में चूर चूर हो गए थे ये सारे ही भाजपाई। देखो, नवनीत राणा, माधवी लता और स्मृति ईरानी, ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और तीनों ही हार गई, लापता लेडीज हो गई हैं अब तो ये। नवनीत राणा के साथ जो इंटरव्यूज रोमाना जी और नाविका जी ने लिए, उसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से सलाम करती हूँ, मोहब्बत भेजती हूँ, क्योंकि सहन करना भी एक बड़ी बात है। रीजन ये है ना कि ये लोग बस बोलते रहते हैं, इनको कुछ 4-5 चीजें से रटा दी है इनकी पार्टी ने, उसे ही रिपीट करते रहते हैं। असलियत में अगर नॉलेज या स्टैटिस्टिक्स की आप बात करेंगे, नहीं पता होंगे इन्हें, असली मुद्दे देश के नहीं पता होंगे। इनको पता है क्या रटाया गया है, हिंदू मुस्लिम सनातन इस्लाम लव जिहाद, कांग्रेस पार्टी हाय हाय, इसी पे चल रहा है इनका। बट अब नहीं चलेगा। आई होप यू लव्ड द वीडियो, मुझे तो बहुत मजा आया है, स्पेशली आपके साथ देखने में। रोस्ट का जो फन है वो दुगना हो जाता है, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे और देश को सही डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का, खुश रहिएगा। सच के साथ ऐसे ही खड़े रहना मेरे दोस्त। सत्यमेव जयते। जय हिंद।